रिकॉल गिवन एक्सट्रैक्ट एंड इंसिडेंट यू नीड टू रिलेट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे लिखना है एंड हाउ टू स्कोर 16 आउट ऑफ 16 और व्हाट पॉइंट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड टू स्कोर 16 आउट ऑफ 16 इन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लेकिन बात करने वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही पेपर है, एंड तक देखना, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना, नंबर सालों से बच्चे को आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि बेटा जूलियस सीजर से तुमको पहला जो पॉइंट है तुमको माइंड पे रखना है, आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर एक्ट या फिर इंसिडेंट। ठीक है, मैं इसका रेफरेंस दीजिए, अगर लास्ट ईयर के पेपर को चेक करेगा तो तुम लोग देख सकते हो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया, कहां से आया बेटा? read the extract from Julius Caesar Act 3 Scene 5 or Act 5 Scene 1 given below and answer the following questions. So most importantly you need to identify this act. ठीक है, ये जो लाइंस है you have to identify कि बेटा हाँ यार ये act and scene जो समझ में आ गया, लिख दिया CIC काउंसिल, but you have to understand from which act they have given or what was the conversation that has been given or that has been told in this particular जगह में। ठीक है, ये मेरा बेटा मेन पॉइंट है कि अगर ये तुम एक बार रिमेंबर कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम ये वाला पार्ट को लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा? सेकंड है 2 या 3 या 4 मार्क्स के लिए बेटा मेनली थीम रोल लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंसिडेंट। ठीक है, लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट जो कि हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो बेटा तुम देख रहे हो, ठीक है, ये तुम जो तुम देख रहे हो बेटा, ये क्या लिखा है? हाउ डज ब्रूटस से नो कैशियस? ठीक है, नो, क्यों बोला था? हाउ डज ही मैनेज टू डाई? फिलोसफी बाय व्हिच ही हैड लिव्ड हिज लाइफ, कैसे वो मर गया, कैसे उनका फिलोसफी ऑफ मरने के बाद चेंज हुआ था। या फिर और एक बात है, एट द एंड ऑफ द प्ले एंटोनी कॉल्ड ब्रूटस द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल ऑफ देम। क्यों बोला था, क्या रीजन था, वो चीज तुमको बेटा याद रखना है। अगर याद रख पाते हो, ठीक है, तो ऑन दैट केस तुम डेफिनेटली इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर के बीच में तुमको कंपेयर करना है। नंबर 1 एरर ऑफ जजमेंट क्या था? अच्छा टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्ले क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ तुम्हारे कैरेक्टर स्केच ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक रोल में, हर एक सीन में कैरेक्टर चेंज हो रहा है, जो एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं उसके बेसिस हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेनली कैरेक्टर स्केच अगर बोला जाए तो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा पोएम्स एंड स्टोरीज के अंदर, तो ओवरऑल आइडिया एंड थीम यू हैव टू राइट, फॉर राइटिंग यू नीड टू रीड, एज यू रीड यू ओनली आफ्टर रीडिंग दैट थिंग समझ में आएगा तुम लिख सकते हो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट रीड एंड अंडरस्टैंड ट्वाइस, अगर एक बार पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सट्रैक्ट है, जूलियस सीजर हो गया, चाहे तुम्हारा कुछ ड्रामा पोएम कुछ भी हो गया, ठीक है, ये बेटा मेनली डिपेंड करता है बेटा ड्रामा के लिए भी, अगर वो एक्सट्रैक्ट पढ़ के समझ में नहीं आ रहा लाइन बाय लाइन तो 2 बार पढ़ो बेटा, 2 बार पढ़ो। ठीक है, अच्छा कैरेक्टर स्केच ऑफ स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा रिकॉल गिवन एक्सट्रैक्ट एंड इंसिडेंट यू नीड टू रिलेट टू इट, कि भाई कहां से दिया है, क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग दोस थिंग, तभी तुम आंसर बना पाओगे उसका। ठीक है, अच्छा फिगर ऑफ स्पीच, अगर पोएम लिख रहा है बेटा, फिगर ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, सिमिली, और क्या है, और क्या है, अगर पता है तो बोलना। ये हर एक चीज, हर एक फिगर ऑफ स्पीच तुमको पढ़ के जानी है मेरे भाई। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेसिक थीम ऑफ द पोएम या फिर स्टोरी, लाइक इज टाइटल रेलेवेंट कि नहीं। ठीक है, यू नीड टू एनालाइज, तुमको एनालाइज करने के लिए बोल सकते हैं, तो इसके लिए तुमको पढ़ना तो पड़ेगा। बेसिक एनालाइजेशन या फिर कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग क्या होता है, फिर मोस्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टोरीज एंड पोएम्स आर इंपॉर्टेंट। अच्छा पोएटिक व्यू, पोएट का क्या व्यू था? व्हाट इज योर ओन, इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द व्यू ऑफ पोएट, पोएट का क्या व्यू था तुम लिख सकते हो। अच्छा और एक बात है मैसेज, अगर कोई मैसेज हो पर्टिकुलर पोएम या फिर स्टोरी जो भी तुम लिखने वाले हो, कल जो भी आने वाला है, मैं ऑलरेडी बोल दिया कल क्या आने वाला है, मैं ऑलरेडी कल बोल दिया क्या आने वाला है, अगर वो भी तुम लिखने वाले हो तो ऑन दैट केस ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मैसेज कुछ डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट ओपिनियन, मेनली फॉर ओपन एंडेड स्टोरी लाइक एलिवेटर, जो एलिवेटर था बेटा, ठीक है, एलिवेटर ऑल्दो कल नहीं आएगा, आने का संभावना बहुत कम है, बट स्टिल फॉर दैट रीजन कोई भी ओपन एंडेड स्टोरी के लिए यू नीड टू नो अबाउट कि व्हाट इज योर ओपिनियन। ठीक है, सो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस वीडियो वन आउट। कमेंट करो बेटा नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कौन सी टॉपिक के ऊपर,
हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।